आपको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज तो होगा ना? नहीं है भैया, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। इसके बाद आदमी सीधा पागल होता है। क्या करें यहाँ पे? अपने टीचर के गले लग रही हैं, कान पकड़िए, उठक बैठक कीजिए। इस बच्चे का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। बेटा हम तुम्हें ना मंगल में दंगल दिखाएंगे। हाँ? पापा आप तो हमको डरा ही दिए। काहे काहे ऐसे देख रहे हैं? ये भभूति के बच्चे के हम गुर्दा फोड़ देंगे। क्यों? का किए सारे बाजार में बेइज्जत किया, हमें जलील किया सबके सामने। देखिए भैया, हम क्या बोल रहे हैं। और देखिए कल को आपका मूडबा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, आपका खोया हुआ इज्जत भी वापस आ जाएगा। लेकिन पता ना ये बेचारे भभूति जी कब ठीक होंगे। कब ठीक होंगे? औरत, अकल नाम की चीज है कि नहीं? हाँ, सारा अकल तो तुमरे ही खोपड़िया में डाल दिए है ना भगवान। है कारे बैल, काहे डांट रहे हमने बौरिया को? अरे यार ये अम्मा कहाँ से आ गई? कारे का बोला है? का बोला? कछु नहीं। अम्मा जी प्रणाम करे। हाँ, खुश रहो। कारे बैल, काहे डांट रहे थे हमने बौरिया को? हाँ, अरे अम्मा, भभूति जी ने हमें सरेआम बेइज्जत किया, हमें जलील किया, और इस लाडली को इस बात का कोनो फर्क नहीं पड़ता, बल्कि भभूति जी की ज्यादा चिंता है। तो का करे अम्मा जी। ये तो हमरा नटूरे है ना। यार नटूरे नहीं, नेचर होता पगली। सही पकड़े हैं। अरे जब भगवान ने हमारी बहुरिया का दिल में इतना दया और ममता भरा है, तो वो बेचारी तक तो कुत्ते पे भी जान लुटाएगी। हाँ सही बात है। पिछली बार एक खजाले कुत्ते को लेकर तो आई थी, हमारे और अपने बीच में बेडरूम में सुला लिया था। हाँ तो अच्छा किया था। अरे उसका स्वभाव ही वैसा है। देख खबरदार, अगर दोबारा हमारी बहुरिया को डांटा ना तो तुमने गुर्दे निकाल के फ्राई कर देंगे। अम्मा जी डंडे में तेल लगा कर रखे लाएगा। देखिए, मैंने आप लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे आप लोगों की मदद की सख्त जरूरत है। आप हुक्म कीजिए भाभी जी, हमारी जान तो हमेशा आपके लिए हाजिर ही रहती है। अरे तिवारी जी, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। आप जान पे कहाँ पहुँच गए? तुम्हारी सारी जान को क्या करेंगी गोरी में, बीच में बस अपन कछू नहीं। हप्पू सिंह जी, आप भी तो वही कर रहे हैं जो तिवारी जी कर रहे थे थोड़ी देर पहले। हाँ, और नहीं तो क्या भाभी, यही नहीं, ये काहे बुलाया? हम तो कहते हैं लतिया के घर से बाहर निकालिए इनको, निकाले घर से बाहर। क्या बोलो तू हमें गोरी मैम के घर से निकालेगो? तेरी औकात है सारे? तू निकाल के दिखाएगो? तू नहीं निकाल के दिखा, तू अभी दिखा। तू निकाल के दिखा सारे, तू निकाल। हाँ तू। हप्पू सिंह शट अप। अब तिवारी जी आप भी चुप हो जाइए। हद करते हैं आप लोग। देखिए, अगर आप चुपचाप मेरी बात सुन सकते हैं तो ठीक है, नहीं सुन सकते तो जाइए। मैं अपनी प्रॉब्लम से खुद लड़ सकती हूँ। इन लोगों में संस्कार नाम का चीज ही नहीं है। सॉरी गोरी मैम, सॉरी, दिल से सॉरी। सॉरी भाभी जी। भाई मत छोड़िए आप इन लोगों को। आपका एक बेटा है जिसका नाम है अनोखे लाल सक्सेना, और वो अभी जिंदा है, और जब तक वो जिंदा है वो आपके साथ है। थैंक यू सक्सेना जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आप सब लोगों को तो पता है कि विभू एक बीमारी से गुजर रहा है जिसकी वजह से वो अपना व्यक्तित्व खो बैठा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए ताकि उसे दोबारा अपना व्यक्तित्व हासिल हो जाए। ठीक है भाभी जी, आप सही कह रही हैं। लेकिन भाभी, ये भैया को जो व्यक्तित्व, हाँ वक्त जो है
वो कैसे जिंदा रखे हैं, मतलब समझ में ना आ रहा कुछ। देखो टीके, तुम्हें ना, तुम सबको विभू की तारीफ करनी पड़ेगी, उसका गुणगान करना पड़ेगा। हाँ, उसकी तारीफों के पुल बांधने पड़ेंगे ताकि उसे दोबारा अपना व्यक्तित्व हासिल हो जाए। हाँ ठीक है, देखो तुम कर सकते हो। हाँ ठीक है टिल्लू मलखान, ट्राई करो। ओके भाभी जी, लेट मी ट्राई। भाइयों, भाभी जी कह रही है कि हम विभूति भैया की तारीफ करें, लेकिन मुझे समझ में ना आ रहा हो कि का तारीफ करें। अब भाभी जी ठीक कह रही है। विभूति सेठ जी का जब भी दिमाग में नाम आवे ना, तो सिर्फ एक ही बात गूंजे कि वो मोहल्ला की ना सबसे बड़ी वाली चिरांद है गए। माफी चाहता हूँ भाभी जी, लेकिन भैया विभूति का ख्याल आते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आता है कि उनमें संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है। माँ साहब बिल्कुल सही कह दी आपने, दिल की बात। माफ करियो गोरी में, बिल्कुल सही कह रहे। असल में क्या है कि सवाल अगर आपकी तारीफ को हो तो हम तो भर भर के कर देते, आपकी अच्छाइयों पे हम ग्रंथ लिख दें सब। लेकिन जो आदमी इतनी बड़ी चिरांद है मोहल्ला की, जाके नाम पे मतलब सोचते ही है तो तारीफ को छोड़ो, कछु अच्छी बातें ही नहीं निकलती। भाभी माँ, विभूति भैया एक नेक दिल इंसान है। अच्छाई उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है भाभी माँ। अच्छाई और सच्चाई की मूर्ति है विभूति भैया। इस पूरे मोहल्ले को गर्व है उन पे। थैंक यू सो मच। भाई माँ, अगर ये सारी बातें मैं कहूंगा ना, तो ये सारी की सारी बातें सरासर झूठ होंगी। सच तो यही है भाभी माँ के विभूति भैया एक नंबर के नालायक, निकम्मे, घटिया, गिरे हुए, लीचड़, जलील आदमी हैं। हाँ ठीक है, रहने दीजिए सक्सेना जी, इट्स ओके। आई लाइक इट। वैसे भभूति जी का ख्याल दिमाग में आते ही भगवान से सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूंगा, हालांकि आप तो देवी समान हैं भाभी जी हमारे लिए हमेशा, कि भभूति जी को हमारा पड़ोसी क्यों बनाया। उन्होंने हमेशा हमारे जीवन की धज्जियां उड़ाई, हमें टॉर्चर किया, जलील किया। हाथ विभू, सुनो मेरी बात। विभू, सुन लिया विभू ने, सब कुछ सुन लिया। जो आप लोगों ने भर भर के उसकी बुराइयां की है ना, कलेजे में ठंडक पड़ गई सबके। अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? अब कभी ठीक नहीं होगा मेरा विभू, उसको कभी उसका व्यक्तित्व वापस नहीं मिलेगा। यही चाहते थे ना आप सब लोग, खुश हो गए ना आप सब लोग? भाभी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल हम सब लोग मिलके विभूति जी की तारीफ करेंगे। एंड दैट्स माय ऑर्डर। यस सर। थैंक यू सो मच कमल जी, थैंक यू। हाँ पर्वतिया, तुम बहुत अच्छा कढ़ाई करती हो। हाँ, हम कितनी बार बोले रहे हमको भी सिखा दो ये जो कर रही हो। हाँ, अरे तुम हमको कुछ बता रही थी। हम अपने बापू से साफ साफ कह दिया कि हम शादी करेंगे तो छिदवा से करेंगे, नहीं तो संख्या खाकर मर जाएंगे। हाँ, ये तो हमको पता है कि तुमको वो बहुरी चाचा छिदुआ से शादी करने मना कर दिए थे। हाँ, फिर तुम वो छिदुआ के साथ भाग गई। लेकिन हमको ये समझ नहीं आया कि तुम फिर छिदुआ को छोड़कर वो गर्रा पहलवान के साथ काहे भागी। कहाँ बताएं अंगूरी, वो छिदुआ जो है ना हमको बड़ा परेशान करता रहा। वो पीढ़ी से हमको चहका देता था। जब हम कराते थे तो एंजॉय करता था, कहता था कि तुम कराती हो तो हमको बड़ा मजा आता। आदमी था। अजय बहुत ही नीच आदमी था। हाँ, कितना अत्याचारी था। बहुत ही गंदा आदमी था। हाँ, लेकिन फिर तुम वो गर्रा पहलवान को छोड़कर वो लिखुआ के साथ काहे भागी?
गरा पहलवान तो छिदवा से 2 जूता आगे रहा। दिया वो क्या करता था? का बताए अंकुरी, शादी की रात जब सुहाग रात के रोज हम पहुंचे कमरे में तो हमसे क्या बोला मालूम है? कहने लगा पंजा लड़ाओगी। हम घबरा गए तो कुश्ती लड़ता था हमसे। कुश्ती? हाँ, हमको पलंग पर पटक के खूब जोर जोर से लाता था, कहता था कि हम जीत गए जीत गए जीत गए और भाग जाता था। अच्छा अंगूरी, हम जरा पानी पी के आते। हाँ वहाँ रखा है। हाँ बहुत शुक्र। हाँ। दिया कितना जुल्म हुआ है। अंगोरे, अंगोरे। डैडू, डैडू प्रणाम करे हैं। जीती रहे मेरी बच्ची, खुश रहे। हाँ लेकिन डैडू हम आपसे बहुत नाराज हैं। क्यों बेटा? आप हमको अचार ही नहीं देकर गए सुबह। अरे बिटिया, अचार तो मैं सुबह से स्कूटर पे लिए लिए घूम रहा हूँ, पूरे कानपुर के बाजारों के 4-6 चक्कर काट मारे, ये सोचते सोचते कि आज आखिर इस लौंडे को हुआ क्या था। कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शुक्र है लौंडा आसपास नहीं है, वरना आज सुबह तो इसने फिर आ गया। लौंडे एक राय दूं तेरे को, तू अपना जरा कुछ मेंटल ट्रीटमेंट करवा ले। ट्रीटमेंट तो तू कराता रहा, बताए किससे? रोशन लाल वैद्य जी से। डैडू का हो गया था आपको? हाँ का हुआ था? कुछ नहीं बेटा, खामखा बकवास कर रहा है ये। अच्छा अच्छा, कह दो कि यह झूठ है कि तुम उसके पास जाते थे जो शीरा चूरन खाए खाते, कह दो कि झूठ है। मैं उसके पास कभी नहीं गया। अच्छा, अभी फोन करके पूछे, बताए तुम्हें? ठीक है, फोन लगा। लौंडे लौंडे लौंडे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चुप कर चुप कर। ऐसे ही हाथ जोड़ते थे हमारे सामने गन्ना का खेत में। डैडू लेकिन आप हाथ कहाँ जोड़ते थे? हाँ ये हम बता दे कहाँ जोड़ते थे। डैडू, डैडू, अचार तो देते जाइए डैडू। अंगूरी, एक बात कहें, ये फूलेलाल चाचा जो है ना, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, खेलू हैं बहुत बड़े। हाँ, डैडू का खेलते थे? लॉन टेनिस। क्या होता है? कहते हैं घसबल्ला लड़न भिड़ंत। तो हमको पता है, लेकिन हम तो कभी खेलते हुए ना ही देखे डैडू को। बहुत बड़ी बावड़म अंगूरी। हमको बॉडम काहे बोलती हो? हाँ पर्वतिया, हम प्यार से कहते हैं बावड़म। हाँ तुम सोई नहीं? मुझे लग रहा था तुम सो गई होगी। ये सोने का वक्त थोड़ी ना, तो रोमांस का वक्त है। अनु मैं क्या बताऊं, मेरा मन बड़ा बिखरा बिखरा सा है। तो मैं तुम्हारे मन के बिखरे हुए मोतियों को रोमांस की माला में पिरो देती हूँ। नहीं अनु, मेरा मन इस कदर बिखरा हुआ है कि समेटते समेटते कहीं तुम न बिखर जाओ। मेरा दिल तो ये है कि मैं तुम्हारी बाहों में आकर बिखर जाऊं। Really?
विभू आओ ना। मुझे शर्म आ रही। देखा तेरी मस्त विभू, आज ना तुमने मुझे कॉलेज के जमाने की याद दिला दी। आज ना मुझे एहसास हो गया कि तुम पहले जैसे उतनी शरारती और नॉटी हो। अच्छी क्या बात कर रही हो? मैं थलालती हूँ। मन्नू? हाँ मन्नू, तुम्हारा नन्ना था, मुन्ना था, तोता था, मन्नू। एक बात बोलो, तुम भी थलालती नौती तम नहीं हो बाद और शादी से पहले ही सेटिंग। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम इतने दोस्त में थी, फिर मैं भी होश खो गया था और तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। हे भगवान, यानी कि मैं तुम्हें विभू के धोते में, धोखे में क्या कर बैठी? मैं क्या कर बैठी? हे भगवान, मैं क्या कर बैठी? Get lost! मन्नू, get out of my bed! हटो यहाँ से, हटो अपने बिस्तर से, हट जाओ, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ? क्या बदतमीजी है यार? क्या हुआ? क्या होना था, जो होना था वो हो गया। लेकिन क्या हुआ यार? तुम इस धक्के क्यों मार रही है बेड से? मैंने क्या किया यार? आज ना तुम जाकर नीचे सो जाओ, मेरा मूड बहुत खराब। अरे लेकिन हुआ क्या? Just go. This is not democracy. This is तानाशाही। गॉड, अचानक से थकान सी महसूस हो रही है। I feel spanked. Oh God. क्या बात है हुजूर, आज तो बड़े बेखौफ नजर आ रहे हैं। सरेआम हमारे साथ गोलगप्पे खा रहे हैं। इसकी वजह है हमारी बीवी 3 दिन के लिए मैके गई हुई है। सच? मुंह का ढक्कन बंद कर ले वरना बरीजा कुछ जागी। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, आप एक पढ़े लिखे होकर ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, ये क्या हरकत है? हरकत है तो बरकत है, बरकत है तो पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। ठन गोपाल। This man is finished. अनिता भाभी जी इनके लिए परेशान है और उन्होंने प्रोग्राम रखा है इनकी बीमारी दूर करने के लिए, और ये आदमी है जो बदतमीजी किया जा रहा है। जी हुजूर, दुरुस्त बात है, हमें भी बेहद अफसोस है इस बात का। हाँ लौंडे, कितने पैसे हुए? 50 रुपया। 50 रुपए। किसी कमबख्त ने मेरा पर्स मार लिया। अब मैं अगर गुलफाम कली को बता दूंगा कि मेरी जेब कट गई है तो वो तो मजाक उड़ाएगी हमारा कि एक पुलिस कमिश्नर की जेब कट गई। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। क्या बात है हुजूर, किस सोच में पड़ गए? क्या है गुलफाम कली कि हम अपना पर्स जो है
घर पर बुलाए हैं। हमारी बीवी जो मैके चली गई है तो उस खुशी में हम थोड़ा सा बहक गए थे। जी हुजूर, समझ सकते हैं हम। अगर समझ सकते हो तो इसको पैसा दे दो। जी हुजूर, हाँ। गुलफाम कली आज तक सिर्फ पैसे लेती आई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुलफाम कली ने किसी को पैसे दिए हों। भाई इतने सालों की परंपरा कैसे तोड़ सकते हैं? बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो गुलफाम कली। कमिश्नर साहब, हाँ? ये बटुआ आपका है? जी। ये मुझे बाजार में पड़ा मिला था। इसकी माली हालत देख के मैंने अंदाजा लगाया कि ये आपका बटुआ है। जी मेरा ही है। एटलीस्ट यू कैन से थैंक्स।